एक दिन में दो इनकाउंटर। अररिया में कुख्यात चुनमुन झा ढेर। वैशाली में 2 अपराधियों को लगी गोली। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच बिहार पुलिस एक्शन में है। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी इनकाउंटर की गूंज सुनाई देने लगी है। 2005 की तरह बिहार पुलिस एक बार फिर गोली का जवाब गोली से दे रही है। 22 मार्च को तड़के सुबह अररिया में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती है। दोनों तरफ से गोलियां चलती है और कुख्यात चुनमुन झा पुलिस की गोली से घायल हो जाता है, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। मुठभेड़ में पुलिस के भी 5 जवान घायल हो जाते हैं। एनकाउंटर में चुनमुन झा का ढेर होना कितनी बड़ी बात है, ये इस बात से समझ सकते हैं कि ये कुख्यात अपराधी पूर्णिया और आरा दोनों ही जगह तनिष्क लूटकांड में वांटेड था। यही नहीं, इसके ऊपर अपहरण, हत्या और हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज थे। लेकिन एनकाउंटर की कहानी यही खत्म नहीं होती। शाम होते होते एनकाउंटर अररिया से करीब 275 किलोमीटर दूर वैशाली में भी होता है। बिदुपुर थाना क्षेत्र में हुए इस मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गोली लगती है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि शुक्रवार को हुए एनआरआई युवक की हत्या में दोनों अपराधी शामिल थे। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाल के दिनों में हुए एनकाउंटर की घटनाएं और एक दिन के अंदर हुए 2 एनकाउंटर बताने के लिए काफी है कि बिहार में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। या तो वो जेल जाएं या बिहार छोड़कर भाग जाएं, नहीं तो उनकी जगह अस्पताल या शमशान होगी। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार और वैशाली से प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर जहां सत्ता पक्ष अपनी और पुलिस की पीठ थपथपाने में लगी है, वहीं विपक्ष के नेता सरकार को विफल और फेल बता रहे हैं। अपराध का आंकड़ा गिनवाकर निशाना साध रहे हैं। इनकाउंटर कितना करते हैं ये मायने नहीं रखता, अपराध कितना करते हैं ये मायने रखता है। पुलिस अपराधी को इनकाउंटर कर रहा है और अपराधी आवाम को इनकाउंटर कर रहा है, इसलिए हम इसे गुंडा राज कहते हैं। कल ही पटना में एक हॉस्पिटल संचालिका को हॉस्पिटल में घुस के गोलियों से छल्ली कर दिया गया। फिर ये गुंडा राज नहीं तो क्या है? आरा और पूर्णिया में तनिष्क लूटपाट के जो मुख्य आरोपी थे चुनमुन झा, इनकाउंटर कर दिया गया उनका। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते अपराध और अपराधी से कोई समझौता नहीं होगा। बिहार में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि अपराध कर कर बच जाए। अपराध करिएगा या तो इनकाउंटर होगा या जेल जाइएगा। अपराधियों द्वारा तो आज के दिन में नीतीश कुमार जी बिहार के लिए मजबूरी है, जरूरी नहीं है। तो निवेदन है आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि अपना इस्तीफा दे और अपना स्वास्थ्य का लाभ उठाए। दौर बदल गया है, अब जो कीजिएगा वही पाइएगा। पुलिस पर गोली चलाइएगा तो पुलिस की गोली खाइएगा। वो दौर नहीं है कि अपराधियों को पकड़ने और जेल भेजने या उन पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी दंडित किए जाएगा। वो दौर है जब पुलिस पर गोली चलाने वाले को गोली मार दी जाएगी और ऐसे पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। कानून काम करेगा, गुंडा गिरोह सरकार नहीं चलाएगा। बिहार अब नहीं संभल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेता अवस्था में है। अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। अब सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। जल्द से जल्द इस सरकार की विदाई हो, तभी बिहार की भलाई होगी। तो हर मुद्दे पर राजनीति की अपनी भाषा है, लेकिन बिहार पुलिस और सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि अब अपराधी नहीं बचेंगे, क्योंकि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में पुलिस जवाब दे रही है। यानी कि गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया जा रहा है। बिहार के डीजीपी ने भी इसके संकेत पहले ही दिए थे।
और कानून को चुनौती देने वालों का एनकाउंटर होगा, इसकी बात उन्होंने पहले ही की थी। और पुलिस की सतर्कता बढ़ेगी तो एनकाउंटर होगा, डीजीपी की तरफ से ये सब कुछ कहा गया। और सीएम ने भी पिछले दिनों समीक्षा में इसी तरह के निर्देश दिए थे। एक एक अपराध की पूरी तहकीकात करें पुलिस, ये भी कहा, और दोषियों की पहचान कर बिना भेदभाव के, चाहे अपराधी कोई भी क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई जरूर की जाए। किसी घटना के पीछे साजिश है तो उसकी भी गहनता से जांच हो, ये भी कहा गया। अपराध की जांच में तेजी लाए पुलिस, सीएम नीतीश कुमार ने ये भी निर्देश दिए थे। हाल फिलहाल में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक रखी गई थी, जिसमें ये तमाम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए थे। कानून व्यवस्था से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करे, सीएम नीतीश ने इसकी भी चर्चा की थी। और इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारियों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, पुलिसकर्मियों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, और इसी एक्शन के तहत गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जा रहा है।